नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाज़ार से। ये जो नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये ईदगाह कॉलोनी भरतपुर का है। और ईद उल फितर के अवसर पर आज ईद की नमाज का हम आपको एक बेहतरीन नज़ारा दिखाएंगे और पुलिस की दुरुस्त व्यवस्था में ये नमाज अदा की गई। और आइए समाचार बताते हैं विस्तार से। शहर की ईदगाह में ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। जिले भर की सभी मस्जिदों में सुबह विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिद और ईदगाह में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। शहर में रविवार को ईद का चांद दिखने के बाद ईदगाह में सुबह 8:30 बजे जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद आबिद मुफ्ती ने नमाज अदा कराई। इस दौरान हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी। इस दौरान इमाम मोहम्मद आबिद मुफ्ती ने कहा कि देश में मोहब्बत बरकरार रहे, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी इसकी हिफाजत करें। और कुछ लोग नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम नफ़रतों को ख़त्म करें। इस खुशी के मौके पर हम यही पैगाम देंगे कि हम देश की शांति को किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने देश के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान ज़रूरतमंद महिला पुरुषों को खैरात बांटी गई। इस दौरान ईदगाह पर नमाज के बाद विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मुस्लिम समाज के लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि ईद का त्यौहार पावन पर्व है। इस पवित्र मौके पर हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि देश अमन चैन भाईचारा रहे, सभी लोग मिलजुल कर भरतपुर को आगे बढ़ाएं, नफरती माहौल को खत्म करके देश को आपसी भाईचारे का वातावरण बने और बुराइयों का अंत हो। और दोस्तों आइए दिखाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपके लिए ईद की नमाज का। मुताबिक ना गुजारें, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ना गुजारें, रब की ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारें। रब ने जो कहा है वो करना है। रब ने माल दौलत कमाने से मना नहीं किया, रब ने इज्जत और शोहरत कमाने से भी मना नहीं किया, लेकिन रब ने कहा है कि जहां मेरा हुक्म आ जाए वहां अपने काम को छोड़ देना, अपनी इज्जत और शोहरत को छोड़ देना, अपनी इज्जत और शोहरत के पीछे ना भागना। इज्जत और शोहरत देना मेरा काम है, जलील करना मेरा काम है। जिस रब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान यह है कि जिसको मैं जलील करना चाहूँ उसको कोई पूरी दुनिया मिलकर इज्जत नहीं दे सकती, और जिसको मैं इज्जत देना चाहूँ उसको पूरी दुनिया मिलकर जलील नहीं कर सकती। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जिसको चाहते हैं देते हैं, जिसको चाहते हैं महरूम कर देते हैं। आप हजरात से दुआ दरख्वास्त, एक भाई आप बैठ जाएं, खड़े ना रहें, आप बैठ जाए भाई साथी। कितनी देर भाई वक्त हो गया फिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह हम एक हद तक अल्लाह की इबादत भी कर आए हैं। हम सब यहाँ एक ही अहद कर लें, बस हमें अपने रब की नाफरमानी नहीं करनी। भाई अहद करें भाई, कसीर तादाद के पीछे पड़ने की हमारी हिर्स नहीं बढ़ेगी। हमें अपने नीचे को देखना, ऊपर वाले को नहीं देखना। अगर हम ऊपर वाले को देखेंगे तो ये हिर्स कभी ख़त्म नहीं होगी, माल दौलत की कभी फिक्र ख़त्म नहीं होगी। अगर हम अपने नीचे वाले को देखेंगे तो हमें अपना रब का एहसान करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बहुत कुछ दे रखा है। जिस आदमी के पास आँख ना हो उसको मालूम है कि आँख की क्या कीमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हसीन और जमील चेहरा दे रखा है, देखने को आंखें दे रखी है, बोलने को ज़बान दे रखी है, चखने को ज़बान दे रखी है। अल्लाह की इतनी बड़ी नियामत है हमारे पास। वह इन तउद्दू नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते, शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते। इतनी बड़ी नियामतें अल्लाह ताला ने दे रखी है। तो ये सबसे बड़ी नियामतें हैं, अल्लाह के इन पर शुक्र अदा करना चाहिए। और हदीस में आता है, कुरान करीम की आयत, इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। कई बार देख रहे हैं माइक की प्रॉब्लम आ गई, तो माइक तो बोल रहे हो ना, सब स्पीकर पे एक है, अगर रहने दो तो कोई बात ना है, तो आवाज़ तो आई रही है सबको। बस सब सीधी कर ले भाई। आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الحمد لله يستعين واستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة الدجال وقنا من عذاب في الصراط ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرج الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب या अल्लाह हम तेरे गुनहगार हैं या अल्लाह तेरे खताकार हैं या अल्लाह तेरे मुजरिम हैं या अल्लाह तेरे नाफरमान हैं
या अल्लाह तेरे बड़े कसूरवार हैं, बड़े नाफरमान हैं, बड़े मुजरिम हैं या अल्लाह, लेकिन तेरी रहमत से उम्मीदवार हैं। या अल्लाह हम तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं। या अल्लाह तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। या अल्लाह अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम तरह के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम तरह की बुराइयों से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने नाराज़गी के कामों से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह दीन का दाई बना दीजिए, दीन का शहदाई बना दीजिए, दीन पर अमल करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह तेरे महबूब से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नतों को पूरा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह तेरे महबूब के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी को सही तरीक़े से गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने और अपने महबूब के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम गुनहगार ज़रूर हैं, तेरे खताकार ज़रूर हैं, तेरे मुजरिम ज़रूर हैं, बेशक तेरे मुजरिम हैं, बेशक तेरे नाफरमान हैं। या अल्लाह लेकिन रब तो तुझी को मानते हैं। या अल्लाह ये सर झुकता है तो तेरे सामने झुकता है। या अल्लाह ये हाथ उठते हैं तो तेरे सामने हाथ उठते हैं। या अल्लाह तू ही हमारा माबूद है। या अल्लाह तू ही हमारा खालिक है। या अल्लाह तू ही हमारा राज़िक़ है। या अल्लाह तेरी शान तो अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह तू तो अकरमुल अकरमीन है। हमारे खताओं को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह बेशक हम गुमराही की दलदल में धंस रहे हैं, गुनाहों के समंदर में फंसे हुए हैं। या अल्लाह हम उससे निकलने की ताकत नहीं रखते। या अल्लाह हम आजिज़ हैं। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं। या अल्लाह तेरे कमज़ोर बंदे हैं। या अल्लाह लेकिन अपने रहम करम की रस्सी डालकर हमको गुमराही की दलदल से निकाल लीजिए, गुनाहों के समंदर से बचा लीजिए। या अल्लाह अगर तूने हम पर रहम ना करा, या अल्लाह अगर तूने हम पर करम ना करा, या अल्लाह फिर तो हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह जहन्नम का अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। या अल्लाह हम पर रहम कर लीजिए। या अल्लाह हम पर करम कर लीजिए। या अल्लाह हमारी बख्शिश कर दीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। या अल्लाह तेरे मासूम बच्चे भी हैं। या अल्लाह बुजुर्ग भी हैं। या अल्लाह जवान भी हैं। या अल्लाह तेरे इबादत गुजार भी हैं। या अल्लाह तेरे नाफरमान भी हैं। या अल्लाह कोई तो इनमें तेरा प्यारा होगा। या अल्लाह कोई तो तेरा महबूब होगा। या अल्लाह किसी से तो तू मोहब्बत करता होगा। या अल्लाह उसी की बरकत से हम सब की बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह उसी की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह उसी की बरकत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे गुजर चुका है, ज़रूर इसमें लापरवाहियाँ की हैं, ज़रूर इसमें नाफरमानियाँ की हैं, ज़रूर तेरे हुक्म को तोड़ा है। या अल्लाह कमज़ोर है, या गुनाह करना हमारी फितरत में है। या अल्लाह माफ़ करना तेरी शान है। या अल्लाह गुनाह करना हमारी फितरत का मादा बन चुका है। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। या अल्लाह लेकिन तू भी तो गफूर रहीम है। या अल्लाह लेकिन तू भी तो अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह तुझे तेरे गफूर और रहीम सिफत का वास्ता देते हैं, अरहमुर राहिमीन की सिफत का वास्ता देते हैं। या अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह इस अलविदा, या अल्लाह इस रमज़ान मुबारक की विदाई पर हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। इस रमज़ान मुबारक के महीने की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया के अंदर इनको कोई पुरसान हाल नहीं है। या अल्लाह इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। या अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इसकी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह इसकी नुसरत पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह फिर फ़लस्तीन के मज़लूमीन की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह उनकी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह उन मासूम बच्चों का कसूर तो सिर्फ ये है कि तुझे अपना रब मानते हैं, तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, तेरे सामने सर झुकाते हैं, तेरे घर की हिफाजत करने के खातिर लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। या अल्लाह उन मासूमों का कसूर तो सिर्फ इतना है। या अल्लाह जालिमों ने उन पर हद कर रखी है। या अल्लाह जालिम उन पर रोज़ बरोज़ जुल्म कर रहे हैं। या अल्लाह किस तरह की उनकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया है। या अल्लाह उनकी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह उनकी नुसरत पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह जालिमों को हलाक बर्बाद फरमा दीजिए। या अल्लाह जो तेरे महबूब का दुश्मन हो, या अल्लाह उनको हलाक बर्बाद कर
कर दीजिए। या अल्लाह जो तेरे दीन का दुश्मन हो, या अल्लाह रोए ज़मीन से उन सब का खात्मा कर दीजिए। या अल्लाह उनको रोए ज़मीन से सफ़ाए हस्ती से मिटा दीजिए। या अल्लाह जो तेरे महबूब के उम्मत का दुश्मन हो, या अल्लाह उनको इस दुनिया से मिटा दीजिए। या अल्लाह उनको वजूद ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह जालिमों को नाम और निशान मिटा दीजिए। या अल्लाह जालिमों को वजूद ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह हिंदुस्तान के हालात भी सही नहीं है। या अल्लाह मुसलमान परेशान है। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान पैदा कर दीजिए। या अल्लाह मोहब्बत पैदा कर दीजिए। या अल्लाह भाईचारा पैदा कर दीजिए। या अल्लाह नफरतों को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह नफरतों को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह वही मोहब्बत वाला ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। या अल्लाह भाईचारे को दोबारा लौटा दीजिए। या अल्लाह नफरतों को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह मोहब्बत और उल्फत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ये हमारा मुल्क शान के साथ इसी तरह चलता रहे। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह कुछ जालिम इसको हलाक बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मुल्क के खातिर हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक मेरे बच्चे को ईद तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईद का दिन है, ईद उल फितर का दिन है, खुशी का दिन है। सबसे पहले हम आज के दिन में अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक बहुत मोहब्बत का गुलदस्ता है, गहवारा है, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी हिफाजत करनी। कुछ लोग जो नफ़रतें पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी नफ़रतों को ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है और ये काम मिलकर हो सकता है। इसलिए हम इस खुशी के मौके पर यही पैगाम देंगे कि हम अपने मुल्क के अमन अमान को किसी भी तरह में हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें हर तरह की कुर्बानी देने की अगर मौका मिलेगा तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए अपने मुल्क के खातिर तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद कासमी, इमाम जाम मस्जिद भरतपुर। आज नमाज अदा की आपने? हाँ, नमाज अदा करिए।
देख, आज बड़ा ही पावन पर्व है, ईद का त्यौहार है और सभी लोगों में उत्साह उमंग है। ये इस पवित्र मौके पर हम अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि देश में अमन रहे, चैन रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे। सब मिलकर के भरतपुर को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और जो नफरती माहौल है उस नफरती माहौल को ख़त्म करके देश में एक आपसी सद्भाव का, भाईचारा का वातावरण बने सब। और इसी परमपिता परमेश्वर अल्लाह से मैं यही इबादत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि देश में, प्रदेश में और भरतपुर में अमन, चैन, शांति कायम रखे। आपस में जो नफरती, मनमुटाव, बुराइयां हैं उनका अंत हो। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था तो इसमें यही हम प्रार्थना करते हैं इबादत के रूप में कि जो हमसे पाप हुए हैं, बुराइयां हो रही हैं, नफरत है, उन सबको ख़त्म किया जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत हो। यही इस मौके पर मैं कामना करता हूं और सब अपने मुस्लिम भाइयों को भी और हमारे सभी समाज के वर्गों को, धर्मों को इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और देखिए, आज बड़ा पवित्र मौका यो भी है, आज गणगौर का भी त्यौहार है। इस मौके पर मैं सभी हिंदू, मुस्लिम सभी भाइयों को प्यार और सद्भाव के लिए अपील करता हूं कि हम सब लोग आपस में मिलकर के रहें और देश, प्रदेश और भरतपुर को आगे बढ़ाने का काम करें। घर के साथ घुमा लो। चले मैं आ जाऊंगा। सभी को